वाले हैं, जिसको लेकर के पार्टियों में सरगर्मियां देखी जा रही हैं, हलचल भी देखी जा रही है राजनीतिक गलियारे में। लेकिन इस बीच सबसे बड़ी जो बात हुई है वो ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से इस्तीफा दे दिया। उससे पहले ओम प्रकाश राजभर भी लगातार चर्चा में बने रहते थे। कई नेताओं ने इस दौरान पार्टियों का फेरबदल तो किया है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने से सपा में बवाल मच गया। उसके बाद राजा भैया की भी खबरें आई, लेकिन इस पर क्या कुछ कहा है सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, ये हमारे संवाददाता से सुनिए, शुभम अवस्थी से क्या कुछ जानकारी उन्होंने हासिल की है इस मुद्दे पर कि आखिर लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की जो हलचल देखी जा रही है, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम अवस्थी। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। इसमें मौजूद हूँ सपा कार्यालय में। हमारे साथ हैं सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव जी। इनसे पूछेंगे कुछ सवाल और जानेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी छोड़ने का क्या रहा है कारण। मनोज जी, आपका केकेडी न्यूज़ में स्वागत है। हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ दी है, क्या कारण है? अब ये तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी बता पाएंगे। समाजवादी पार्टी पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, अगड़ों में गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवान छात्रों का, छात्राओं का, सबका सम्मान करती है। जो हमारे पास आया, समाजवादी पार्टी ने सबको उनके हक अधिकार दिए और मजबूत करने का पूरा प्रयास किया। और राजनीतिक दल है, लोग आएंगे जाएंगे, कुछ अपने होंगे, कुछ पराये हो जाएंगे, ये तो राजनीतिक दल है। कहीं ना कहीं सर पार्टी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण की बेटी तो नहीं है, क्योंकि मौजूदा बदायूं से वो सांसद हैं और वहीं से समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया है। इसका भी जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। सर, समाजवादी पार्टी हर सीट पे बहुत ही व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़ने जा रही है। कौन कब किसको कहाँ से लड़ाना है वो भी हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारा जो पार्लियामेंट बोर्ड है वो तय करता है। ये क्यों उन्होंने छोड़ा है, किस वजह से छोड़ा है, तो मैं तो एक बात कह सकता हूँ, उनकी बेटी समाजवादी पार्टी में तो थी नहीं, वो तो बीजेपी में है। तो फिर किस आधार पे ये सवाल ही नहीं बनता है, ये तो सवाल ही बेईमानी है। तो इस बात पे कोई जवाब नहीं है। मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब वही दे पाएंगे। सर, समाजवादी पार्टी ने इनके पूर्व दामाद डॉक्टर नवल किशोर साहब को टिकट दे दिया है। समाजवादी पार्टी हर सीट पे एक बेहतर प्रत्याशी को लड़ाएगी। ये समाजवादी पार्टी की स्ट्रेटजी है कि कैसे हम उस लोकसभा को कैसे जीत सके, वो प्रत्याशी कौन होगा ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। सर, धर्मेंद्र यादव का टिकट पहले फाइनल किया गया था बदायूं में, अचानक से पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव को उतार दिया। अब धर्मेंद्र यादव को या तो कन्नौज से या तो आपके सामने आजमगढ़, दो में से किन सीटों से लड़ाएंगे? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये तय करेंगे कौन कहाँ से लड़ेगा। और हमारी पार्टी के सारे नेता जहाँ से भी चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ाएंगे वो लड़ने की पूरी कुव्वत रखते हैं। और मेरे ख्याल से इसीलिए आदरणीय धर्मेंद्र जी को 2 लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। वो पहले नेता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिनको 2 लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया सर, चुनाव में लोकसभा में कितना प्रभाव रहेगा सर? निश्चित तौर पे बीजेपी हारेगी और बीजेपी का डर इस बात को कहीं से भी छुपाने की स्थिति में नहीं है कि इंडिया अलायंस का, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का जो अलायंस हुआ है वो एक ताकतवर मजबूत अलायंस है। पिछली बार अलायंस हुआ था तो वो लगभग हम लोग 40% वोट के करीब पहुंचे थे और हमने 15 सीटें जीती थी मायावती जी के साथ। इस बार और छोटे दलों को साथ में लेके कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस की पूरी ताकत के साथ जितने भी दल हैं, जो चाहे वो ममता जी हों, चाहे वो लालू प्रसाद जी हों, चाहे आप पार्टी हो, जितने भी दल इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, वो सारे दल अपनी पूरी ताकत, कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बैकफुट पे फेंकने का काम करेंगे और बेहतरीन परिणाम इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में लेके आएगा। मेरा नाम है शुभम।